सर बहुत सारे आर्टिकल आपने नेशनलिज्म पे लिखा है, राष्ट्रवाद का संज्ञा क्या है आपके लिए? देखिए, मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकाला गया और मुझे कहा गया कि मैं देशद्रोही हूँ। हाँ। मैंने उस समय ये बयान दिया था कि मैं न तो देशभक्त हो सकता हूँ न देशद्रोही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं देश को मानता नहीं। आप देश को नहीं मानते? नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो प्राकृतिक, आप इस देश में रहते, इस देश हाँ, के नागरिक है और इस देश को ही नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानता हूँ बताता हूँ। क्योंकि देश जो है हाँ। एक प्राकृतिक इकाई नहीं है। अच्छा। प्राकृतिक इकाई क्या है? मनुष्य है, परिवार है। परिवार पूरी दुनिया में सब जगह लोग बनाते हैं, ठीक। देश की सीमाएं तो घटती बढ़ती रहती हैं। कल तक जिसको हम अपना देश मानते थे, आज उसको दुश्मन कैसे मानने लगे? जमीन तो वही है, लोग तो वही हैं, वही भाषा बोलते हैं, वही खाना खाते हैं, वही गाने सुनते हैं, वही फिल्में देखते हैं। आप उनको दुश्मन मान लेते हैं। मैं तो 10 बार पाकिस्तान गया हूँ। संदीप जी, इस विचार आप इसको थोड़ा सुन लीजिए। मैं 10 बार पाकिस्तान गया हूँ। हाँ। और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी दुश्मन देश में आया हूँ। ये तो सरकारें दुश्मनी करती हैं एक दूसरे से और लड़ाई लड़ती हैं, तो ये जनता के हक में नहीं है। देशों की सीमाएं, देश होने चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। जिस तरह से जिले हैं, जिस तरह से राज्य हैं, उस तरह से देश हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए हम सेना बनाएं, एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे को मारें, ये जो राष्ट्रवाद है ये हमें मंजूर नहीं। संदीप पांडे जी को आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पे प्रॉब्लम है, संदीप पांडे जी को एनआरसी पे प्रॉब्लम है, सीए पे प्रॉब्लम है। आप जिस विचारधारा में जी रहे हैं, वो विचारधारा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घट नहीं रही है आजकल दुनिया में। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है इस विचारधारा में जीने में? आपको हाउस अरेस्ट किया गया, आपको बीएचयू से निकाला गया, इतने सारे कंट्रोवर्सी संदीप पांडे जी के आसपास। देखने वाले कह सकते हैं कंट्रोवर्सी, लेकिन आप एक बात बताइए, किसी सरकारी दफ्तर में सब लोग घूस दे के अपना काम करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम घूस का विरोध करें तो क्या हम कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे? भाई, हम जो बात कह रहे हैं वो सही बात है, वो नैतिक रूप से, वैचारिक रूप से सही बात है। आर्टिकल 370 का विरोध क्यों किया? आर्टिकल 3 नहीं, सुनिए, आर्टिकल 370 क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर को यह अधिकार है कि देश का कोई भी कानून बनेगा तो वहां की असेंबली भी उसको अप्रूव करेगी, तभी वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा। हमें तो लगता है ये अधिकार सभी राज्यों को मिलना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद डेवलपमेंट भी तो दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा क्या? भाई, उन्होंने कहा कि आतंकवाद खत्म होगा। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट दी गई है कि वहां जाके वो अपना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें। सिस्टम पत्थरबाजी कम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, टेररिज्म तो चल रहा है। आप देखिए, अभी भी लोग मारे जा रहे हैं, हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं। तो ये कोई समाधान नहीं है। आर्टिकल 370 का अधिकार, हर एक राज्य को यह अधिकार है कि वो अपना निर्णय खुद ले। अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो ये तो हर एक राज्य को अधिकार होना चाहिए था। अब सिद्धारमैया जी जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे पिछली बार, उन्होंने कर्नाटक का झंडा बना लिया, ठीक। इसमें क्या गलत किया? भाई, वो भारत से तो अलग नहीं हो रहे। तो झंडा तो एक ही होगा ना? नहीं, क्यों जरूरी है? भाई, इतने सारे झंडे, छोटे छोटे संगठनों, तो हर कोई राज्य बोलेगा हमारा दूसरा झंडा। आप ये बताइए, इतने सारे संगठन हैं जिनके अपने अपने झंडे हैं। हाँ, एनसीसी से लेके के झंडे हो सकते हैं, राज्य के झंडे कैसे हो गए? देश एक तो नहीं, झंडा तो एक अगर देश ये कह रहा है, भाई जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, उस संविधान की धारा 3 कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ठीक। तो इस संविधान से आपको क्या दिक्कत है? और आपको ये भी बता दें कि इस समय भारत सरकार की बातचीत चल रही है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN-IM, और बातचीत कहाँ पे अटकी हुई है? क्योंकि वो अलग झंडा, अलग संविधान मांग रहे हैं जी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ एक समझौता किया है जिसमें कहा है कि भारत और नागालैंड का संबंध जो है वो साझा संप्रभुता वाला होगा। ठीक है सर, बहुत सारे मुद्दे को लेके हमने बात की है, चाहे ये एनआरसी के बात हो, चाहे आर्टिकल 370 के बात हो, या फिर आपके अवार्ड रिटर्न करने के बाद वापस करने का क्या वजह था, उसके बारे में बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप पांडे जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक बंधु, आम आलोचना करुथिले रामन मैगसेसे अवार्डी संदीप पांडे सहित एवं निजर मतामत रखुथिले अनेक गुड़े प्रसंग को लेकिन।